अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद लुकमान। अनरियल इंजन एंड्रॉइड टेम्पल 1 सीरीज में वेलकम। तो ये है हमारा पार्ट 5। पार्ट 5 में हम 3 चीज़ें ऐड करेंगे अपने गेम में। सबसे पहले हम कॉइन्स ऐड करेंगे और फिर कॉइन्स कलेक्टिंग सेटअप करेंगे और लास्ट में हम फिर स्कोरिंग सिस्टम ऐड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको 2 चीज़ें डाउनलोड करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको कॉइन मैश डाउनलोड करना होगा और उसके बाद आपको कॉइन्स कलेक्टिंग साउंड इफेक्ट डाउनलोड करना होगा। तो ये 2 चीज़ें आप मेरी वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है और मेरी वेबसाइट से कोई भी चीज़ डाउनलोड करने का तरीका मैं आपको अभी सिखाता हूँ। तो ये मेरा अपना वेबसाइट है mohammadlukman.tk। यहाँ पर आपको बहुत सारी अनरियल इंजन फॉर फ्री एसेट्स मिलेंगी जिनको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे एसेट्स आपको अनरियल मार्केट प्लेस में पैसों से खरीदनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको फ्री दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको इस साउंड एफेक्ट्स पैक को डाउनलोड करना होगा। यहाँ से डाउनलोड नाउ पर क्लिक करके तो यहाँ से आपने इस कॉइन मैशेस पैक को भी डाउनलोड कर लेना है। तो अब हम अपने ट्यूटोरियल पर वापस आते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं। इस फोल्डर को मैं नेम देता हूँ कॉइन्स। अब कॉइन्स फोल्डर में हमने एक ब्लूप्रिंट क्लास बनाना है। यहाँ पर एक्टर सिलेक्ट कर लेना है। इसको मैं नेम देता हूँ कॉइन बीपी। यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बनाएंगे। इसको मैं नेम देता हूँ कॉइन मैश साउंड। अब हम अपने कॉइन मैश को और अपने कॉइन कलेक्टिंग साउंड इफेक्ट को यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। तो ये हमने कॉइन कलेक्टिंग साउंड इफेक्ट को इंपोर्ट कर लिया है और अब हम कॉइन मैश को इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पर आपने सारे बॉक्सेस को अनटिक कर देना है और फिर इंपोर्ट ऑल पर क्लिक कर लेना है। इस मैसेज लॉग को यहाँ से क्लोज कर देना है। अब हमारे पास 2 चीजें आ गई है, एक कॉइन कलेक्ट साउंड है और दूसरा गोल्ड कॉइन मैश है। अब हमने यहाँ पर एक ब्लूप्रिंट क्लास बनाना है। यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर लेना है। इसको मैं नेम देता हूँ कॉइन बीपी। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं।
यहाँ से हमने स्टैटिक मेश को ऐड करना है। इसको मैं नेम देता हूँ कॉइन मेश। अब अगर आप देखें राइट साइड पर ये जो स्टैटिक मेश लिखा हुआ है, इसके साथ ये जो नल लिखा हुआ है, इसमें आपने अपने गोल्ड कॉइन मेश को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से हमने अपने कॉइन मेश साइज को इंक्रीज कर देना है 18 बाय 18 बाय 18। यहाँ से मैं अपने कैमरा स्पीड को कम कर देता हूँ ताकि हम आसानी से अपने कॉइन को इस वाइट बॉल के साथ अटैच कर सकें। तो इस तरह से आपको अटैच कर लेना है कॉइन को। इसके बाद हमने यहाँ से अपने कॉइन के लिए मटेरियल सिलेक्ट कर लेना है। मुझे तो मेटल गोल्ड मटेरियल अच्छा लगता है, मैं वही सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद हमने यहाँ से रोटेटिंग मूवमेंट ऐड कर लेना है। अब अगर आप इसको यहाँ से सिमुलेट करें तो आप देख सकते हैं कि हमारा कॉइन मेश जो है वो रोटेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये एक की बजाय दो कॉइन्स क्यों नजर आ रहे हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर कॉइन्स दो ही नजर आएंगे क्योंकि यहाँ पर हम अपने कॉइन को सिमुलेट करके टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एक कॉइन मेश नजर आ रहा है और दूसरा सिमुलेटिंग कॉइन हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन आप फिक्र ना करें क्योंकि गेम प्ले के दौरान सिर्फ एक ही कॉइन नजर आएगा। इसके बाद हमने ब्लूप्रिंट्स फोल्डर में जाकर फ्लोर ब्लूप्रिंट क्लास को ओपन कर लेना है। अब यहाँ से हमने बॉक्स कोलिजन को ऐड करना है। इसको मैं नेम देता हूँ कॉइन्स एरिया। यहाँ से लोकेशन को आपने 300 सेंटीमीटर कर देना है। अब हमने इस बॉक्स को पूरे फ्लोर पर इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। अब इसको यहाँ से कंपाइल और सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने एक फंक्शन ऐड कर लेना है। इसको मैं नेम देता हूँ स्पॉन कॉइन्स। इस स्पॉन कॉइन्स की नोड को आपने कनेक्ट करना होगा फॉर लूप के साथ। यहाँ पर आपने फर्स्ट इंडेक्स 0 कर देना है और लास्ट इंडेक्स मैं 3 करूंगा। आपकी जो चॉइस हो वही वैल्यू आप डाल सकते हैं।
जितनी ज्यादा वैल्यू आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो उतने कॉइन्स आपके गेम में स्पॉन होंगे। इसके बाद यहाँ से कॉइन्स एरिया को मूव कर लेना है यहाँ पर, और कॉइन्स एरिया को गेट रिलेटिव लोकेशन के साथ कनेक्ट करना है। इसी तरह कॉइन्स एरिया को हमने गेट बॉक्स एक्सटेंड के साथ भी कनेक्ट करना है। और लूप बॉडी को हमने ऐड चाइल्ड एक्टर कंपोनेंट के साथ अटैच करना है। इसके बाद हमने रिलेटिव लोकेशन को रैंडम पॉइंट इन बाउंडिंग बॉक्स के साथ कनेक्ट करना है और बॉक्स एक्सटेंड को यहाँ पर कनेक्ट करना है। इसके बाद अगर आप इस चाइल्ड एक्टर कंपोनेंट के नोड पर क्लिक करें तो आपको राइट साइड पर नजर आ रहा होगा चाइल्ड एक्टर क्लास लिखा हुआ है। इस क्लास में हमने अपने कॉइन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर रिटर्न वैल्यू को रिलेटिव ट्रांसफॉर्म के साथ कनेक्ट करना है। अब हम इसको यहाँ से कंपाइल कर लेते हैं। अब हम कंस्ट्रक्शन स्क्रिप्ट पर जाएंगे। यहाँ पर इन दो फंक्शन के दरमियान जो लिंक है इसको हमने ब्रेक कर देना है। और इस नोड को हमने कनेक्ट करना है स्विच ऑन एंड के साथ। यहाँ पर हमने दो पिंस ऐड करने हैं। यहाँ से इस 0 और डिफॉल्ट को हम स्पॉन रॉक की नोड के साथ कनेक्ट करते हैं और इस 1 को हम स्पॉन कॉइन्स के साथ कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ से हम अपने गेम को सिमुलेट करके टेस्ट करते हैं कि क्या कॉइन्स हमारे गेम में स्पॉन हो रहे हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ पत्थर स्पॉन हो रहे हैं और कॉइन्स बिल्कुल भी स्पॉन नहीं हो रहे। तो चलिए इसको फिक्स करते हैं। यहाँ पर हमने इस डिफॉल्ट को किसी नोड के साथ भी कनेक्ट नहीं करना। इसके बाद इस सिलेक्शन पॉइंट को हमने कनेक्ट करना होगा रैंडम इंटीजर इन रेंज के साथ। अब अपने गेम को फिर से सिमुलेट करके टेस्ट करते हैं। अब भी कॉइन्स स्पॉन नहीं हो रहे।
दोबारा कंस्ट्रक्शन स्क्रिप्ट में जाकर अपनी प्रॉब्लम को ढूंढते हैं। तो दोस्तों मुझे पता चल गया है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर ये जो मैक्स लिखा हुआ है, इसमें ये जो जीरो वैल्यू लिखा हुआ है, इसको हमने यहाँ से 1 कर देना है। ये बाय डिफॉल्ट 0 होगा, लेकिन हमने इसको 1 कर देना होगा। अब दोबारा अपने गेम को सिमुलेट करके टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब हमारे गेम में कॉइन्स और पत्थर दोनों स्पॉन हो रहे हैं। तो अब हमारी प्रॉब्लम फिक्स हो गई है। अब हम दोबारा कॉइन ब्लूप्रिंट क्लास को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम अपने कॉइन साइज को थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि आपने देखा कि हमारे कॉइन्स बहुत ज़्यादा छोटे थे। तो अब हम इसको यहाँ से मैं 25 बाई 25 बाई 25 कर दूंगा। अब हम दोबारा अपने गेम को सिमुलेट करके टेस्ट करते हैं। तो अब हमारे कॉइन्स बड़े दिख रहे हैं। अब हम यहाँ से अपने थर्ड पर्सन कैरेक्टर ब्लूप्रिंट क्लास को ओपन करेंगे। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाना है। इसको मैं नेम देता हूँ टोटल पॉइंट्स, और इस वेरिएबल का टाइप हमने इंटीजर कर देना है। अब यहाँ पर हम एक फंक्शन ऐड करेंगे। इसको हमने नाम देना है ऐड कॉइन्स। टोटल कॉइन्स की वेरिएबल को यहाँ पर मूव करके गेट पर क्लिक करना है, और फिर से टोटल कॉइन्स की वेरिएबल को यहाँ पर मूव करके सेट पर क्लिक कर लेना है। अब हमने इस टोटल कॉइन्स की वेरिएबल को प्लस इंटीजर के साथ कनेक्ट करना है। और इस पॉइंट को यहाँ से सेट टोटल कॉइन्स के साथ कनेक्ट कर लेना है। अब हम इसको यहाँ से कंपाइल कर लेते हैं। इसके बाद कॉइन ब्लूप्रिंट पर वापस जाएंगे। इस डिटेल स्टेप को नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ पर ये जो कोलिजन प्रीसेट्स लिखा हुआ है, इसमें आपको ओवरलैप ओनली पॉन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ये जो इवेंट्स का टैब है, इसमें ये जो ऑन कंपोनेंट बिगिन ओवरलैप लिखा हुआ है, इसके साथ ये जो ग्रीन प्लस का साइन है, इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर इस अदर एक्टर को आपने कनेक्ट करना है कास्ट टू थर्ड पर्सन कैरेक्टर के साथ, और एज थर्ड पर्सन कैरेक्टर को ऐड कॉइन्स फंक्शन के साथ कनेक्ट करना है, और ऐड कॉइन्स को हमने प्ले साउंड एट लोकेशन के साथ कनेक्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो साउंड का ऑप्शन दिया गया है, इसमें आप साउंड एसेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें मैं कॉइन कलेक्ट साउंड को सिलेक्ट करूंगा।
तो ये कॉइन कलेक्ट साउंड का जो इफेक्ट है ये आपको मेरे साउंड इफेक्ट पैक में मिल जाएगा जो मैंने आपको डाउनलोड करने का कहा था। इसके बाद हमने लोकेशन को गेट एक्टर लोकेशन के साथ कनेक्ट करना है। इसके बाद हमने प्ले साउंड एट लोकेशन को डिस्ट्रॉय एक्टर के साथ कनेक्ट करना है। अब इसको हम यहाँ से कंपाइल और सेव कर लेते हैं। तो अब अपने गेम को प्ले करके टेस्ट करते हैं कि हमारा प्लेयर कैरेक्टर जो है वो कॉइन्स कलेक्ट करता है या नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा प्लेयर जो है वो कॉइन्स कलेक्ट कर रहा है। दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डर की वजह से हमारा गेम थोड़ा सा हैंग हो रहा है, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अब हम अपने गेम को यहाँ से सेव कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम स्कोरिंग सिस्टम ऐड करेंगे अपने गेम में। तो यहाँ पर हम एक दूसरा फोल्डर ऐड करेंगे। इसको मैं नेम देता हूँ स्कोर हड। हड मीन्स हेड्स अप डिस्प्ले। यहाँ पर हमने राइट क्लिक करके यूजर इंटरफेस में जाकर विजेट ब्लूप्रिंट ऐड करना होगा। इस विजेट को भी मैं स्कोर हड नेम देता हूँ। अब इसको ओपन कर लेना है। यहाँ से हमने एक हॉरिजॉन्टल बॉक्स ऐड करना होगा। अब इस हॉरिजॉन्टल बॉक्स को यहाँ से सिलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब हमने हॉरिजॉन्टल बॉक्स में टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करना है। इसको भी यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करेंगे। ये तो बड़ा नहीं हो रहा। दोस्तों यहाँ पर राइट साइड में टेक्स्ट में हमने स्कोर लिखना है। अब देखते हैं कि हमारा टेक्स्ट बॉक्स बड़ा होता है या नहीं। सॉरी दोस्तों, हमने यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ऐड नहीं करना, बल्कि हमने यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स की बजाय सिंपल टेक्स्ट ऐड करना है हॉरिजॉन्टल बॉक्स में। अब हम इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करके राइट साइड पर टेक्स्ट ब्लॉक में स्कोर लिख देते हैं। और यहाँ से टेक्स्ट साइज को इंक्रीज कर देते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर दूसरा टेक्स्ट ऐड कर लेना है। इस टेक्स्ट बॉक्स में आपने 9999 लिख देना है इस तरह से। दोस्तों आप देख सकते हैं कि दोनों टेक्स्ट एक दूसरे के साथ अटैच हुए हैं। इनके दरमियान कोई स्पेस नहीं है। तो आपको इस स्कोर टेक्स्ट पर क्लिक करके राइट साइड पर स्कोर के आगे स्पेस ऐड कर लेना है। तो अब दोनों टेक्स्ट के दरमियान स्पेस आ गया है छोटा सा।
अब इस 9999 के टेक्स्ट पर क्लिक करके राइट साइड पर ये जो बाइंड लिखा हुआ है इस पर क्लिक करके क्रिएट न्यू बाइंडिंग पर क्लिक करना है। अब हमने इस गेट टेक्स्ट 0 को कनेक्ट करना है कास्ट टू थर्ड पर्सन कैरेक्टर के साथ। इस ऑब्जेक्ट को हमने कनेक्ट करना है गेट प्लेयर कैरेक्टर के साथ। और यहाँ पर एस थर्ड पर्सन कैरेक्टर को हमने गेट टोटल पॉइंट्स के साथ कनेक्ट करना है और टोटल पॉइंट्स को रिटर्न वैल्यू के साथ कनेक्ट करना है। अब हम इसको यहाँ से कंपाइल और सेव कर लेते हैं। अब थर्ड पर्सन डीपी फोल्डर पर जाकर ब्लूप्रिंट फोल्डर में जाकर थर्ड पर्सन गेम मोड को ओपन कर लेना है। यहाँ पर इस इवेंट बिगिन प्ले को हमने कनेक्ट करना है क्रिएट विजेट के साथ। यहाँ पर क्लास में हमने स्कोर हट को सिलेक्ट कर लेना है और रिटर्न वैल्यू को एड टू व्यू कोड के साथ कनेक्ट करना है इस तरह से। और इस फॉर लूप की नोड को हमने एड टू व्यू कोड के साथ कनेक्ट करना है। अब इसको हम कंपाइल और सेव कर लेते हैं। और अब अपने गेम को न्यू एडिटर विंडो में प्ले करके टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कॉइन्स कलेक्ट करने के साथ साथ स्कोर भी इंक्रीज हो रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट 6। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जब कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप उस वीडियो को मिस ना कर पाए और आपको सबसे पहले पता चले कि इस बंदे ने न्यू वीडियो अपलोड की है। तो इसी तरह मैं इंशाल्लाह मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगा अनरियल इंजन के बारे में। तो ये था हमारा पार्ट 6। पार्ट 7 में हम मेन मेन्यू ऐड करेंगे अपने गेम में। तो दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।